सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। बिल्कुल ठीक है। तो सेहत के लिए योग कीजिए और किसी की ज़रूरत पर उसका सहयोग कीजिए, दोनों से आपका जीवन जरूर बदलेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है हिंदी का। ठीक है। तो हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन आपके पास हिंदी से पूछे जाते हैं, आप सभी अच्छी से जानते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन नंबर ऊपर है। ठीक है, 1। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कृदंत प्रत्यय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं, आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि एक्सप्लेन में बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ये आपका प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्लास तो हमारी रोज हो ही रही है ना। तो आज आपको देखना है आपका, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको करेक्ट और जो है रॉन्ग बताऊंगा क्या होगा। ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं ज़्यादातर देख पा रहा हूँ यहाँ पर ए, बी और सी दे रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं जो कृत प्रत्यय है जो दोस्तों, ये इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको कृदंत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। तो जिसका सी करेक्ट लगाया है वो अपने अपने आपको जो है 1 मार्क्स दे सकते हैं। करेक्ट है। चलिए, तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। आइए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, राजभाषा अधिनियम जो है अस्तित्व में कब आया। फटाफट से बताइए भाई, राजभाषा अधिनियम जो है अस्तित्व में कब आया। तो जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1960 में, 1947, 53 या फिर 63 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपका गलत होगा उसमें भी आपने क्या सीखना है। जो क्वेश्चन आपका गलत होता है, मान लो कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो बाद में आपने देखने क्वेश्चन गलत हुआ यार, तो इसको आपको अपनी बुक, नोटबुक या जो भी आपके पास है गूगल, इसको सर्च करना और इसके बारे में जानकारी भी लेनी है बाद में। ठीक है। बहुत अच्छा भाई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो दे रहे हैं ज़्यादातर, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 1963 इज अ राइट आंसर। बहुत बढ़िया परवेश रावत जी, बहुत अच्छा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आपके सामने है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। बताओ भाई फटाफट से। 351 में क्या क्या बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। संघ की राजभाषा का, या उच्चतम न्यायालय की भाषा का, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का, ये हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो चले भाई फटाफट से आंसर करो कि 351 में क्या है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए क्या है। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। क्या होगा, डी होगा। ठीक है। तो जिसने डी लगाया अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हैं। पूरी ईमानदारी से इस टेस्ट को देना दोस्तों, जैसे कि आप एग्जाम हॉल में हैं और आपके सामने 100 क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरीके से। बहुत अच्छा। तो डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, 351 जो है आर्टिकल 351 ये हिंदी भाषा के विकास के निर्देश देता है हमें। ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्याकरण की प्रधानता कितने विभाग होते हैं। जो व्याकरण को है, जो कितने अंगों में इसको बांटा गया है, कितने अंग इसके होते हैं, आप ऐसे भी मानकर चल सकते हैं। तो बताओ भाई फटाफट से, 3, 4, 6 या फिर 5। फटाफट से आंसर कीजिए भाई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चले, तो डिफरेंट आंसर में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो दीजिए भाई आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, और 4 का जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ए आंसर कर रहे हैं भाई बहुत सारे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। जिनका आंसर ए आ रहा है 4 का वो बिल्कुल करेक्ट है। 3 होते हैं दोस्तों। ठीक है। व्याकरण के अंग 3 होते हैं, वर्ण विचार, वर्ण शब्द विचार और वाक्य विचार, है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो ए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए दोस्तों। आगत स्वर जो कि अ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगत स्वर अ, ये बताना है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है। ये एक अरबी भाषा का शब्द है, या फ्रेंच भाषा का है, या अंग्रेजी भाषा का, या पाश्तो भाषा का, किस भाषा का शब्द है ये। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। जो अ है दोस्तों, ये कहाँ, ये आगत स्वर जो है अ लिया गया है, किस भाषा से लिया गया बताइए। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ, काजल बोराई जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। सी, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ह्रस्व स्वर का चयन कीजिए। बताओ भाई ह्रस्व स्वर कौन सा होता है। तो दीजिए भाई फटाफट आंसर। मैं आपको समय दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ये टेस्ट आपके लिए है, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया गया है। ठीक है। आपको इसमें जो है अपना स्कोर चेक करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस देखनी है। चलिए, संजीव जी, नीमा जी,
धीरेन्द्र जी, चलिए आंसर कीजिए। सी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मैं पहले ही जिस समय में हिंदी की क्लास, मैंने स्पेशल हिंदी एग्जाम मेंटर, दोस्तों हिंदी एग्जाम मेंटर नाम से हमारा एक चैनल है, उसमें मैं हिंदी की क्लास प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में चला रहा हूँ। मैं अभी भी देख रहा हूँ यहाँ पर क्या हो गया है, आप लोगों को क्या हो गया है, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे कि ढंग से। इतनी जल्दबाजी करने को किसने कहा है आप लोगों को, मुझे ये बताओ। इतनी जल्दबाजी आपको कहाँ की हो रही है? आप लोग जो आंसर सी कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए। ये गलती क्यों हो रही है? ठीक है, तो सबका आंसर गलत है, अपने आप को अब 1 मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मैंने क्या बोला? ह्रस्व स्वर। अभी कल ही परसों में ही मैं करा रहा हूँ, फिर देखो ये इतनी माइनर मिस्टेक आप लोग कर गए हैं। जो ए आंसर कर रहे थे, भाई ए नहीं होता है, ह्रस्व स्वर पूछा गया। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 है ह्रस्व स्वर। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं दोस्तों। ये 4 ह्रस्व स्वर है। ठीक है, बड़ा आ नहीं है, बड़ी ई नहीं है, बड़ा ऊ नहीं है, ए ओ और ए नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने इसमें गड़बड़ कर दी। देखो ये माइनर मिस्टेक बहुत बड़ा काम गड़बड़ कर सकती है। ठीक है, चलिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन जो सही आसान क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो जाते हैं तो आप लाखों की भीड़, लाखों लोगों से पीछे हो जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप की गलती नहीं करनी है। तो करेक्ट है ह्रस्व स्वर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 7 बताना है आपको कि वर्तनी शुद्ध, शुद्ध कौन सा लिखा है इनमें से, पढ़ो जल्दी फटाफट से। रचयिता शुद्ध है, अनुग्रहित, रचयिता, औद्योगिक, कौन सा करेक्ट है इसमें से जो बिल्कुल सही है? गुड इवनिंग आशीष जी, चलिए हो जाइए शुरू। ठीक है, तो जहाँ से आप, अगर आप लेट में भी आ रहे हैं तो यहीं से स्टार्ट हो जाइए, 7वें से, और अपना जो है प्रॉपर चार्ट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ऐसे करके। आपको लग रहा है 7 का इसका ए है, आपको ए लगा। अब उसके बाद मेरे आंसर का वेट कीजिए। मैंने कहा ए इसका राइट आंसर है, तो ये इसको क्लिक कीजिए सही। आपने 8 का मान लो कि बी दे दिया, और मैंने कहा ये गलत है, गलत करो इसके आगे। तो पहले अपना आंसर दो, उसके बाद क्रॉस, फिर लास्ट में इसको काउंट करना आपका स्कोर कितना हो रहा। करेक्ट है, चलिए। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, बहुत अलग अलग आंसर ए और बी पे ज़्यादातर लोग चल रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रचयिता इस बिल्कुल करेक्ट लिखा है, सही लिखा है दोस्तों। ठीक है, अनुग्रहित तो होता है, गृहित नहीं होता है। और ये रचयिता, ये तो बिल्कुल है, और ये औद्योगिक साफ साफ नजर आ रहा है। एक करेक्ट आंसर होगा इसका। आइए दोस्तों, कल्पांत में कौन सी संधि है, फटाफट से बताओ। संधि का आंसर क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। चलिए भाई, तो क्या आंसर कर रहे हैं आप? इसका क्या होगा भाई? कल्पांत में कौन सी संधि है दोस्तों? नेहा जी, संतोष, अर्जुन, अभिषेक, हिमानी जी, फटाफट से आंसर कीजिए। अखिलेश पंवार जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए दीजिए भाई। अगर आप जी, फ़ोन खराब हो रखा है इसलिए लेट हुआ, चलिए कोई बात नहीं आशीष जी, अभी भी हो जाइए स्टार्ट। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कल्पांत। देखो भाई, कल्प धन अंत। ठीक है, कल्प धन अंत, तो इसका क्या होगा? कल्प अ और आ, दो आ जब मिलते हैं एक ही जाति के, तो हमारा क्या हो जाता है? ये दीर्घ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत सारे यण पे पहुंच गए भाई साहब, यण कहाँ से आ गया? ठीक है, तो ये मामला ऐसा ना करे भाई, ऐसे ना करो, ऐसे में काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं होने चाहिए। आइए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, खेत का तत्सम बताओ भाई। तत्सम तद्भव पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से, हमने इनको डिस्कस किया है। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ रोज क्लास में आइए, जब जब क्लास होती है हमारी, क्योंकि बिल्कुल हमारी जो क्लास होती है टू द पॉइंट होती है, जो कि आपकी इस एग्जाम को टारगेट करती है। बिल्कुल फालतू फालतू का हमारा कंटेंट रहता नहीं है, वो आप अच्छे से जानते होंगे जो रेगुलर क्लास को फॉलो कर रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा, 9 का बी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। खेत का तत्सम होता है दोस्तों क्षेत्र। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, हिमानी जी कह रहे हैं सर खाना बनाते बनाते टेस्ट चले, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करते रहिए, मेहनत जरूर रंग लाएगी, है ना। चलिए बढ़िया भाई, आगे बढ़ो। तो करपट का तद्भव आपको रूप बताना है। देखो तत्सम हमने देख लिया, तद्भव रूप बताओ फटाफट से। चलिए, तो 10 का डी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कपड़ा। तो करपट का कपड़ा देखने को मिल रहा है भाई, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया भाई, 3। ठीक है, तो करपट का तद्भव जो रूप होता है दोस्तों, वो कपड़ा होता है। बहुत अच्छा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गमला शब्द है किस भाषा का? किस भाषा का शब्द है गमला? बताइए भाई, गमला किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का, पुर्तगाली, रूसी या फिर जापानी भाषा का शब्द है? चलिए ट्रिक बताइए मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में, है ना। तो चलिए इसका आंसर कीजिए भाई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स में, तो कमेंट्स में मुझे ज़्यादातर नज़र जो आ रहा है वो डी आ रहा है, जापानी। पर आपको बताऊँ जापानी नहीं होगा, बी भी अब बी नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट। पुर्तगाली भाषा का शब्द है दोस्तों गमला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है। और ये ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन जो उठाए हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे अपने उत्तराखंड के या फिर किसी अदर स्टेट की। हिंदी तो सभी जगह सेम है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है भाई। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। रूड शब्द आपको बताना है। रूड, बताओ भाई। रोग योग क्या बोलते हैं, रूड यौगिक और योग रूड, है ना। बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं इनको। तो बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका। इनमें से जो आपको रूड शब्द को चुनना है, फटाफट से बताओ रूड शब्द कौन सा होगा भाई, जिसका आप टुकड़े ही नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। और जो है ना, पशु, पशु इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप लोग आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। बी करेक्ट आंसर होगा, पशु, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बी इसका आंसर होगा भाई, रूड शब्द, जिसका हम टुकड़े नहीं कर सकते, संधि विच्छेद नहीं कर सकते। टुकड़े करने के बाद उसका कोई मीनिंग ही नहीं आता, जैसे चावल, ठीक है। तो चावल का टुकड़े करो, कोई मतलब ही नहीं होगा, हाथ, ठीक है। ये सब रूड शब्द में आते हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ चुके हैं। क्षीर का पर्यायवाची शब्द बताओ भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। चले भाई, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन, वो फिर आपको अपना स्कोर देखना है कितना हो रहा है, ठीक है। चलिए भाई, तो अगर लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे तभी मैं आप लोगों के लिए फिर अगला टेस्ट बनाऊंगा, ठीक है। चलिए सर, मुझे हिंदी एग्जाम मेंटर की क्लास शो नहीं हो रही है, हिमानी जी कह रही हैं। तो हिमानी जी, अभी ये बात करने का तो समय मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर आपको इस टाइप का मैसेज अभी करने का समय है। सामने देखिए, क्षीर का पर्यायवाची बताइए, बाद में उस टॉपिक पे मैसेज करना, ठीक है। किसी का कोई अदर क्वेश्चन है तो लास्ट में, ठीक है। दुग्ध जो आंसर आप लोग करें बिल्कुल करेक्ट है, बी करेक्ट आंसर होगा, दुग्ध। क्षीर का पर्यायवाची शब्द जो है दोस्तों वो दुग्ध है, दूध है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न शब्दों में से अनुनातन का विलोम बताइए। बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, अनुनातन। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए फटाफट से आंसर करते रहे। अनुनातन का विलोम क्या होगा, अनुनातन का विलोम बताना है आपको। चलिए, बी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ज्यादातर पुरातन आंसर कर रहे हैं, पुरातन। अनुनातन का जो विलोम आप लोग बता रहे पुरातन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों 14 का, बी करेक्ट। 15 पे आइए। जिसकी नाप तोल न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताओ भाई, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसकी नाप तोल ना हो सके उसको क्या कहेंगे हम, बताओ भाई। जिसकी नाप तोल हम नहीं कर सकते, ना की जा सके, उसके लिए एक शब्द बताइए। क्या लग रहा है आपको, अपरिणित, अपरिवृत, अपरिमित या अप्रिमेय। तो बताओ भाई, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए, क्या दे रहे हैं आप इसका आंसर। और जैसे कि मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ, तो इसका आंसर आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए, इसका बी ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, सी कुछ सी, पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पर अपरिमेय इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अपरिमेय इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जिसके नाप तोड़ ना हो सके उसके लिए हम अपरिमेय कहेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इसके लिए भी क्वेश्चन रिपीट मतलब 2 क्वेश्चन हमने एक ही टॉपिक से डाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए दोस्तों, जो इसमें नहीं है वो अगले वाले में आपको ज़्यादा बेटर मतलब दूसरे में मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ भाई। कुछ भी पैदा ना हो तो क्या बोलेंगे उस प्रकार की जमीन को हम, जहाँ पर कुछ भी पैदा ना ही होता है, बंजर कहेंगे हम उसको, है ना, अपनी भाषा में। पर यहाँ पर सब जो हमारे पास कि जो दिए हैं ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग बताइए भाई आप क्या कहेंगे उसको। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा भाई, बहुत बेहतरीन आंसर आप लोग दे रहे हैं और मज़ा आ रहा है मुझे देखने में। तो जैसे कि देख रहा हूँ कि ऊसर आप लोग आंसर कर रहे हैं सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ऊसर भूमि कहेंगे दोस्तों हम, ठीक है, ऊसर करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, ऊसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अनुसंधान शब्द में कौन प्रयुक्त उपसर्ग बताओ। उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। उपसर्ग, अनुसंधान शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो चलिए भाई आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो ये पहला हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ऐसे आप आते रहेंगे भाई आपके लिए। ये बीच बीच में सरप्राइज आपको आपके लिए लिए जाएंगे 100 क्वेश्चन वाले। तो आज पहला है, इसलिए पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं रखा, नहीं तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाते। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, जो अगला वाला आएगा वो इससे डबल लेवल उसका हाई रहेगा। इस प्रकार से हर टेस्ट का लेवल जो है हमारा बढ़ता रहेगा, करेक्ट है। तो आज का लेवल जो है बिल्कुल सिंपल रखा गया है, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आपको, ठीक है। 17 का राइट आंसर क्या होगा भाई, अनुसंधान। तो साफ नजर आ रहा, अनु इसमें क्या उपसर्ग है जो पहले लगता है, बहुत अच्छा भाई। क्वेश्चन नंबर 18। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम बताइए भाई। अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलत करेगा ना
तो फिर तो मज़ा नहीं आने का मुझे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये मैंने कल या परसों की क्लास में आपको बताया, पूरे पूरे के पूरे 12 जो है सम्मेलन हुए हैं, सबके बताए हैं, कौन सा कब हुआ है, सारी डिटेल में बताया इनके बारे में, बताया नहीं बताया है, ठीक है। तो चलो फटाफट से आंसर करो। 11वां पूछा गया आपसे, तो कहाँ हुआ भाई 11वां सम्मेलन, कहाँ हुआ? बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। पोर्ट लुइस आंसर जो दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर डी है भाई वो बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है भाई। और ये रहा दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि अयोगवा है, इनमें से अयोगवा कौन सा है दोस्तों? विसर्ग है, अल्पप्राण है, हल का चिन्ह है, या फिर संयुक्त व्यंजन? इनमें से अयोगवा कौन होता है? तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19। जी, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर क्या कर रहे हैं आप लोग? ए, विसर्ग होता है, अल्पप्राण होता है, क्या होता है भाई? तो अयोग हमारा ऑब्वियसली कि विसर्ग होता है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विसर्ग जो होता है हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? अयोगवात होता है, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और आइए दोस्तों 20वां क्वेश्चन, सम धन अनु धन आई ये किसके बराबर होगा, इसका बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन? 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। तो दीजिए भाई आंसर फटाफट से, क्या दे रहे हैं आप? इसका आंसर क्या होगा? इसका बिल मिल करके क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये समान वही ये वाला बनेगा, समनु आई बनेगा, समन्वय बनेगा, या समन आई बनेगा? तो बताइए भाई फटाफट से, साफ साफ नजर आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 20 हिंदी के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और मुझे फटाफट से कमेंट्स करके बताइए आपके 20 में से कितने स्कोर हो रहे हैं। फटाफट से कमेंट करके बताओ 20 में से आपका क्या स्कोर हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 18 या 17 प्लस तो आपके होने ही चाहिए भाई। फटाफट से आंसर करो, अगर आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है तो 17 प्लस तो होने ही चाहिए। तो बताइए मुझे कमेंट करके, फिर हम उत्तराखंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। तो 20 क्वेश्चन हिंदी के पूरे हो चुके हैं, फटाफट से अपने स्कोर बताइए मुझे, ठीक है। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ईमानदारी से टेस्ट देना है, ये आपके लिए लाया गया आपका टेस्ट। बहुत बढ़िया, 17, 15, बहुत अच्छा सुमी जी, बहुत अच्छा। 17 तक देखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। 18, ठीक है। जिनके कम भी है बिल्कुल भाई परेशान नहीं होना। देखो कोई भी चीज़ है, अगर आपका स्कोर कम हो रहा है, 13 है, तो हमने यहाँ से क्या सीखना है? हमने यहाँ से ये सीखना, मेरे 13 है, अगली बार मेरे को मेहनत करनी है। कहाँ पर मेहनत करनी है? जो 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको देखो। अब क्यों गलत हुए भाई? अगर आपका कोई संधि से क्वेश्चन गलत हुआ है तो इस संधि को निचोड़ निकालो, कल टारगेट बना दो, कल मेरे को संधि अच्छे से पढ़नी है, गलत कैसे होगा मेरे से। जो दूसरा गलत हुआ उसको देखो, ये कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, उस टॉपिक को खा जाओ अच्छे से, समझ रहे? तो ये आपके लिए यहीं से हमारा जो है टारगेट मिल जाते हैं। तो आपका जितना स्कोर है, चाहे आपका 10 ही स्कोर हुआ, जो 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके पीछे लग जाओ, ये हमारा टारगेट है, करेक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों उत्तराखंड क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे उत्तराखंड के भी। किस कमिश्नर ने रणवीर सेना का गठन किया? चलो आ जाओ भाई आगे। राहुल जी, रुड़की वाले जी, आशीष सोनम, संजीव जी, ज्योति जी, राणा, गजेंद्र जी, चले बढ़िया आगे। और चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई राणा जी। चलिए आइए बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। उत्तराखंड जीके का स्टार्ट करें। पूरे 40 क्वेश्चन कंटिन्यूस अब आपको क्या मिलेंगे? उत्तराखंड से मिलेंगे, यानी कि 62 तक। और आंसर दीजिए भाई, बताओ रणवीर सेना का गठन किसने किया? किस कमिश्नर ने रणवीर सेना का गठन किया? और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ रैम से आप लोग आंसर करें, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। जिनका आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहा था, अब तो आ गया होगा, ठीक है। जिनका गलत हो रहा है अब तो आ गया, तो इस बात से खुश हो जाइएगा, अब हमें आ चुका है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा? भागीरथी खर्ग ग्लेशियर। ध्यान दीजिए, भागीरथी पर्वत नहीं पूछा आपसे, ग्लेशियर पूछा है। तो पर्वत ग्लेशियर में कंफ्यूजन मत कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, देन आंसर कीजिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं आप? इसका राइट आंसर क्या होगा? भागीरथी खर्ग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है, टिहरी में है, चमोली में, नैनीताल में? फटाफट से आंसर कीजिए। मैं 22 का सी देख पा रहा हूँ, कुछ ए कह रहे हैं। तो मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि पर्वत, एक भागीरथी पर्वत भी है दोस्तों, भागीरथी ग्लेशियर भी है, ठीक है। तो कंफ्यूज हो गए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चमोली इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा, गीता जी, संजीव जी, विजयपाल जी, जिन्होंने सी आंसर दिया अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई? चलिए भाई आइए दोस्तों, हमें ऐसी स्पीड में चलना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरे 100 क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन का टेस्ट है ये, तो पूरी स्पीड हमें ऐसी रखनी पड़ेगी, और आप लोग भी अपनी स्पीड ऐसी बनाए रखिएगा, ठीक है। चले भाई बहुत बढ़िया। तो क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? देखो
मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो आप लोगों ने आंसर लगा ही लिया होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 19 मार्च 1899 इसका करेक्ट आंसर होगा, 19 मार्च 1899 करेक्ट है। तो कई लोगों ने इसका आंसर दिया है, ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, जिन्होंने बी आंसर दिया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। कुमाऊं में औली ब्राह्मण वर्ग की टोली किसने गठित की है? बताओ भाई, औली ब्राह्मण की टोली जो है किसने गठित की? दीपचंद ने, ज्ञानचंद ने, सोमचंद ने या रुद्रचंद ने? चलो भाई फटाफट से दीजिए आंसर। बहुत अच्छा योगिता जी, संजीव जी, गुड गेमिंग। चलिए तो क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 24, कुमाऊं में औली ब्राह्मण वर्ग की टोली किसने गठित की? साथ साथ में लर्न करने की कोशिश भी करनी है, ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं कि क्वेश्चन निकाल दो और आगे बढ़ो, नहीं, साथ में कोशिश कीजिए। तो अच्छा औली ब्राह्मण, अच्छा ये था, ठीक है, अब मेरा याद हो गया, अब गलत नहीं होगा। बहुत सारे सोमचंद कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सोमचंद नहीं होगा, इसका रुद्रचंद होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब आगे से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, आज की गलती माफ होगी, आगे से गलत नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका डी होगा दोस्तों, रुद्रचंद, औली ब्राह्मण वर्ग की टोली का गठन रुद्रचंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौन सा नगर जो है उत्तर भारत का केरल एवं पूर्व का वेनिस जैसे उपनामों से प्रसिद्ध है? ठीक है, चलो किसको, ये मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज में बताया बहुत अच्छे से। चलो भाई फटाफट से बताओ, कौन सा जो उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस उपनामों से प्रसिद्ध है? देहरादून, ऋषिकेश, बागेश्वर या फिर हरिद्वार? तो चलिए भाई आंसर कीजिए फटाफट से। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, भारत का केरल और उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस जो कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है अपने हरिद्वार। बागेश्वर कहाँ से चले गए भाई? ठीक है, हरिद्वार इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ये लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं है बताओ, ठीक है। और ये तो मैंने इसलिए रखा है ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, ठीक है, लेवल बढ़ाऊंगा, अगले वाला जो आएगा इसका डबल आएगा, बहुत अच्छा लेवल आएगा उसका। उत्तराखंड आंदोलन में पौड़ी क्रांति किस वर्ष घटित हुई? चलो बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, ठीक है। और बताइए कि क्या इसका आंसर, पौड़ी क्रांति किस वर्ष हुई भाई? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो चलिए आंसर दीजिए भाई, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर करिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए दोस्तों? डी इसका आंसर होगा, 8 अगस्त 1994 इसका करेक्ट आंसर होगा, 8 अगस्त 1994, ठीक है भाई। देखो तो इस प्रकार के डेटेड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? बताओ भाई, नमक सुधार समिति की स्थापना उत्तराखंड में कब हुई? चलो बताओ फटाफट से, दीजिए आंसर दीजिए फटाफट से। जो रोटी बनाते बनाते आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छा डेडिकेशन आप लोगों का, ठीक है, बिल्कुल करते रहिए, आंसर देते रहिए, ठीक है। रोटी खाते खाते दीजिए, आटा गूंथते गूंथते आंसर दीजिए, पर करते रहिए, ठीक है, बिल्कुल, चाहे सुनते रहिए आंसर, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो सुनते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? चलिए तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1919 होगा दोस्तों, जलियांवाला बाग कांड के टाइम पे, है ना, ऐसे याद कर लो, नमक सुधार समिति 1919 करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है दोस्तों? मुड़िया, तो बताओ भाई, मुड़िया जो है उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? काशीपुर, गदरपुर, जसपुर या फिर बाजपुर? ठीक है, चलो आंसर कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम आ चुके हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे जसपुर कर रहे हैं, ठीक है, बट इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? फटाफट से दीजिए आंसर, क्या लग रहा है आपको? मुड़िया। दूसरे का आंसर पर बिल्कुल नहीं देखना, ये आपका टेस्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, आपकी तैयारी कितनी है, आप किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये टेस्ट आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये लेवल जो इसका बिल्कुल मॉडरेट रखा गया है, ठीक है, मतलब इजी टू मॉडरेट है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो इसमें आपको अच्छा स्कोर करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए तो बाजपुर जो आप लोग आंसर कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? बाजपुर का नाम है पुराना नाम मुड़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? बताओ फटाफट से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पुराने हो गए कि मैती आंदोलन किसने शुरू किया? कल्याण सिंह रावत। ये क्वेश्चन अब बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए, अब क्वेश्चन बनेंगे तो यही बनेगा भाई, ये कब शुरू किया गया, ये कहाँ से शुरू किया गया, इसमें साथ कौन कौन थे, है ना। तो क्वेश्चन जो थोड़ा आयोग अब इस तरीके से घुमा रहा है, और घुमाएगा भी भाई, क्यों, है ना।
चलिए, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम थोड़ी घूमने वाले हैं, बिल्कुल भाई। तो बहुत अच्छा भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बहुत अच्छा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी क्लास होती है, आपने देखा होगा 9:30 पे जो हमारी क्लास आती है रोज, तो हमारा उद्देश्य उसमें यही रहता है कि क्वेश्चन को अब हमें चारों तरफ से समझना होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को 9:30 वाली क्लास में रखा होता तो उसमें हम इस क्या करते, हम कल्याण सिंह के बारे में पूरा निचोड़ निकाल लेते, तब वो क्वेश्चन कैसे पूछ ले आयोग हम सब जान लेते। तो इस तरीके से हमें पढ़ना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है भाई, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, कुश कल्याण बुग्याल कहाँ है? कुश कल्याण बुग्याल किस जनपद में स्थित है? चलो भाई, अब नए नए बुग्याल भी निकालने पड़ेंगे हमें भाई, आयोग भी तो नई नई नदियाँ निकाल रहा है ना। आपने देखा होगा अभी जो हमारा वीडियो या फिर कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ, कौन सी नदी पूछी गई थी, उसमें एक बड़ी अजीब सी नदी थी, है ना। तो ऐसी भाई वो भी तो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, तो हम भी निकालेंगे, ठीक है। बताओ, कुश कल्याण बुग्याल कहाँ जनपद, किस जनपद में स्थित है? तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं ऐसे, बट कुछ कुछ तो देने ही पड़ेंगे उनको। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, अरे आप तो बिल्कुल भाई आयोग के टक्कर के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं आप लोग, बहुत अच्छा भाई। सी करेक्ट आंसर है, उत्तरकाशी इसका राइट आंसर है भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर, ठीक है। मज़ा आ रहा है भाई आप लोगों के आंसर को देखते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की, बिल्कुल दोस्तों ऐसे बने रहिए। चले आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नहीं गलत कर रहे हैं आंसर, आप बिल्कुल, आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना। गलत अभी तक हो रहा, अब आगे गलत नहीं होगा, इस बात से खुश होकर के आगे बढ़िए। कुछ कल्याण बुग्याल नहीं पता था, अब पता चल गया उत्तरकाशी में, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, उत्तराखंड को कब नैनीताल गजेटियर में हिल स्टेट नाम दिया गया? बताओ भाई फटाफट से, ईयर बताइए। मैन ऑन मिशन, गुड, पंकज जी, प्रीतम जी, नितिन सैनी जी, बहुत अच्छा, नवीन भट्ट जी। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग जो आंसर कर रहे हैं वो ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, देखो आप लोगों की मेहनत है, मैं तो बस आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ आज, ठीक है। तो क्रेडिट का ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों की मेहनत है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो क्रेडिट आप लोगों को जाएगा बिल्कुल, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा हम उस दिन लड्डू खाएंगे आप लोगों से, है ना। चलिए भाई, तो 1904 इसका करेक्ट आंसर होगा। हिल स्टेट जो है नैनीताल गजेटियर में हिल स्टेट नाम दिया गया उत्तराखंड को 1904, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा। आइए दोस्तों, थोड़ा पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। जनसंख्या जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? बताओ भाई, सर्वाधिक जनघनत्व, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बताइए कौन सा जिला है हमारा? तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें पता है, पॉपुलेशन डेंसिटी से आप क्या समझते हैं? अरे ऐसा जिला हमारा जो क्षेत्रफल में कम है पर जनसंख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो साफ साफ नजर आ रहा होगा आपको ऐसा जिला, अरे सर्वाधिक जनघनत्व, जहाँ पर जनसंख्या तो वो क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, घिचपिच हो रखा, जहाँ कौन सा है वो? तो क्या होगा भाई, हरिद्वार है अपना, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है ना। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भाई साहब, बढ़िया। आगे क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, फ्रांसिस हैमिल्टन द्वारा किस चंद शासक को गूंगा शासक कहा गया भाई? तो चलो, ध्यान दिया गया है हर जगह, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, चंद वंश से मिले, ठीक है। पर कुछ कुछ छोड़े भी गए हैं, जैसे आयोग छोड़ता है कभी कभी, आयोग जो है हमारे पूरे जो है कार्तिकेयपुर हो गया, कुनिंद हो गया, इधर ध्यान ही नहीं देता कभी कभी, है ना। तो ऐसा आपको हमें हमारे इस जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए आएगा, बड़े सोच समझ करके तैयार किए गए। तो गूंगा शासक किसको कहा गया भाई, फटाफट से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 33, बीच में मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ ना, तो इतना तो चलेगा ना। चलिए, तो क्योंकि आप लोगों को भी प्रेशर है, आपको आंसर देने का समय नहीं मिल रहा है ना उतने में, तो चलिए आंसर क्या देंगे आप इसका? दीपचंद आंसर होगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जिसने आंसर डी दिया वो बिल्कुल अपने आप को एक मार्क्स दे सकता है, दीपचंद इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, हरियाली मेला किस जनपद में लगता है? बताओ भाई, हरियाली मेला किस जनपद में लगता है? कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहे होंगे, आयोग भी तो दिखाता है ना ऐसी, है ना। तो चलिए देखिए क्या आंसर है, क्या देंगे आप इसका आंसर? हरियाली मेला किस जनपद में लगता है? चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई भी नहीं। तो जैसे कि मैं देखने को मिल रहा है अलग अलग आंसर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। पर हरियाली मेला जो है दोस्तों ये किस जिले में लगता है? तो जो उस जिले के हैं उनका तो आंसर आना ही चाहिए। पंकज भट्ट ने बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। तो नैनीताल इसका करेक्ट आंसर होगा, बरखा राणा जी बहुत अच्छा, ठीक है। अंजलि जी बिल्कुल नैनीताल इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे हरियाली मेला नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट प्लेयर का नाम बताओ भाई। तो कौन है भाई हमारे? MS धोनी साहब जी, तो सभी करेंगे, ठीक है। तो धोनी साहब जी अपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, कुमाऊं का कौन सा स्थान जो है रंगवाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है? ये गाना तो आपने सुना ही होगा, रंगवाली पिछोड़ी, ऐसा वाला गाना नहीं है, बहुत फेमस चल रहा था आजकल में, है ना। आंखों लगोंदी काजल, वही है ना ये गाना।
तो वही बताओ भाई, रंग वाली पिछोड़ी जो है किस किले प्रसिद्ध है, मतलब किस कुमाऊं का कौन सा स्थान जो है रंग वाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो मुझे धुन नहीं आ रही है, नहीं तो मैं आपको गा के सुनाई देता आज। ठीक है, तो चलिए फिर कभी देखेंगे। तो अभी इसका जो राइट आंसर देंगे आप लोग, क्या दे रहे हैं, अल्मोड़ा आंसर कर रहे हैं भाई। ठीक है, अल्मोड़ा यहाँ पर ज़्यादातर आंसर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सॉरी अल्मोड़ा तो ए में है ना, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, रंग वाली पिछोड़ी जो है ये ए होगा। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जो पिछोड़ी होती है, कुमाऊं वाले मुझे बताएंगे, जो कुमाऊं से अल्मोड़ा से ये पिछोड़ी वो होता है, आई थिंक जो ये मान लो ये जो लेडी है, वो लेडी की जो सर पे दुपट्टा टाइप का होता है, सर पीछे है ना, ये दुपट्टा टाइप का होता है जो है ना पीछे, इसी को पिछोड़ा बोलते हैं क्या? करेक्ट कह रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ मैं? जो पिछोड़ी होती है यही होता है क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बताएं, जो कुमाऊं साइड से हैं उनको ज़्यादा बेटर पता होगा। चुनरी के, हाँ तो मतलब सही जा रहा था मैं। ठीक है, सर पे पहनने का है, चले हाँ वही है। ठीक है, तो अल्मोड़ा याद रखना भाई आपको, अल्मोड़ा। ठीक है, चले बहुत अच्छा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है, बताओ भाई। चलिए ठीक है, थैंक यू बरखा जी। चलिए, दिल से पहाड़ी जी बताइए, मीनाक्षी जी आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है, फटाफट बताओ। डार्क येलो कलर का होता है और बीच में स्वास्तिक बना होता है। ओह, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कभी डिटेल क्लास में रखेंगे 9:30 वाली में, तो हम उसका पिक्चर ही रख देंगे, तो बहुत अच्छे से क्लियर होता है। जैसे आपको पता है, हम पिक्चर के साथ में देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमारा कवर होता है ना। तो चलिए इसका आगे आंसर कीजिए भाई। तो सभी को पता होना चाहिए महिला साक्षरता दर हमारी क्या है, ये 70.70 हमारा परसेंट जो है महिला साक्षरता दर है हमारी उत्तराखंड की। 38 कह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ दोस्तों। चलिए, गठन नहीं पूछा है, विभाजन पूछा है। ठीक है, तो जल्दी आंसर कीजिए। उत्तराखंड क्रांति दल UKD जिसको कहते हैं हम, ठीक है, इसका जो विभाजन है ये कब हुआ? बहुत बढ़िया भाई, पूजा दासिला जी, येलो कलर का होता है। ठीक है, वो हो गया। अब आगे बढ़िए। उत्तराखंड क्रांति दल जिसको हम UKD के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसका विभाजन कब हुआ? तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, 87 आंसर कर रहे हैं, 1987 आप लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी ये कहाँ स्थित है, बताओ। जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकेडमी ये कहाँ स्थित है? देखो भाई, हर जगह आपको कल्चर से लेकर हर जगह टारगेट किया गया आपके क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए आंसर दीजिए, अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। तो देहरादून यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 40। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? जो वन्य जीव सप्ताह होता है दोस्तों, वीक, तो ये कब मनाया जाता है बताइए। 1 से 7 अक्टूबर के बीच में, 11 से 17 अक्टूबर के बीच में, ये कब से कब बताइए फटाफट से। वन्य जीव वीक जो है, सप्ताह जो है, ये कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए भाई फटाफट से आंसर कीजिए। आपको क्या इसका आंसर लग रहा है, दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर अपना। चलिए बहुत अच्छा भाई। तो इसका जो जैसे थोड़ा कमेंट आपके स्लो हो रहे थे, ठीक है, बट आई इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 1 से 7 अक्टूबर के बीच में जो है दोस्तों वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती कब मनाई जाती है, बताओ भाई। बल्लभ पंत जी की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है? देखो, बढ़िया खतरनाक तरीके से क्वेश्चन को रखा गया है। बहुत अच्छा प्रवेश जी, पंकज जी, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया था। चलो इस पे आइए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? हमारे जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी है, ठीक है, भारत रत्न इनको मिला है। ठीक है, कब मिला वो भी आप अच्छे से जानते ही हैं। आपको ये बता दें, इनकी जो जयंती है ये कब मनाई जाती है? तो 10 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, नवंबर या अगस्त को। 10 तारीख तो सबको पता थी थोड़ा। तो चलिए, फिर भी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, और बहुत बेहतरीन। 10 सितंबर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं बताओ? अभी हमारे नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है,
गुरमीत सिंह जी। तो बताइए कौन से नंबर के राज्यपाल हैं हमारे, दीजिए आंसर जी। चलिए, तो बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेट शो चल रहा है कल मॉर्निंग में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8वें हमारे, ठीक है, बिल्कुल 8th इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बहुत बढ़िया, ठीक है। रानी मौर्य जी थे इनसे पहले, ठीक है। अब कौन आए, गुरमीत सिंह जी। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहे हैं, लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण की रचयिता कौन है। लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। गोविंद साधक जी, लीलाधर जगूड़ी जी है, पारस सारथी डबराल जी है, कुमानी पंत जी है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, लंगड़ी किरण, लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है। तो दीजिए भाई आंसर, क्या लगता है आपको जी। मैं आशा करता हूँ आपने आंसर लगा दिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लीलाधर जगूड़ी इसका राइट आंसर होगा, लंगड़ी किरण लीलाधर जगूड़ी, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना कब की गई, बताओ। चलिए, उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन नंबर 44, तो आंसर दीजिए, क्या आंसर लग रहा है आपको इसका, बताइए। वन विकास निगम की स्थापना, चलिए, तो जैसे कि देख पा रहा हूँ 1 अप्रैल 2001 सम्मल गजेंद्र जी कह रहे हैं, और डी अनीस जी, गुड। तो जिसने आंसर डी दिया है भाई वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1 अप्रैल, नहीं 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 नहीं, डी नहीं होगा दोस्तों, डी नहीं होगा इसका, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा इसका, सी होगा दोस्तों, 1 अप्रैल 2001 और सी होगा दोस्तों, सॉरी, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2001 होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, देखो, उत्तराखंड सॉरी झारखंड में किस उत्तराखंडी को ग्रामीण विकास संत के नाम से जाना जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। और इनके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में 930 वाली क्लास में हम कर भी चुके हैं। किस उत्तराखंडी को जो है झारखंड में ग्रामीण विकास संत के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई आंसर करिए फटाफट से, इसका क्या होगा, किसको कहा गया है, किसको जाना जाता है, दीजिए आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। जिन का आंसर इसका सभी ने लगा लिया होगा अपना आंसर, ठीक है, बहुत अच्छा भाई। तो जिसने आंसर डी लगाया भाई, बहुत अच्छा, बेहतरीन भाई, मजा आ रहा है आप लोगों के आंसर देख के। डॉक्टर दीप जोशी, ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद करिए साथ साथ में, ग्रामीण विकास संत किस उत्तराखंडी को जो झारखंड में जिनको ग्रामीण विकास संत के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर दीप जोशी को। धाकुड़ी नामक पर्यटन स्थल जो किस जनपद में, बताओ भाई, धाकुड़ी कहाँ पड़ता है। ये पर्यटन स्थल जो है धाकुड़ी, ये कहाँ है भाई, बताओ। अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर या जम्मू में, जो उस डिस्ट्रिक्ट है वो तो बता ही देंगे कम से कम, है ना। यूके के क्वेश्चन का लेवल हाई लग रहा है, सोनम जी कह रहे हैं। हाँ थोड़ा, क्योंकि यूके के क्वेश्चन की बहुत आदत हो रखी थी आप लोगों को, सोमचंद ये चंद, है ना, तो थोड़ा अलग करने की कोशिश की है उत्तराखंड में। तो कह सकते हैं आप थोड़ा मॉडरेट टू हाई रखा गया है उत्तराखंड के क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। तो डरिए नहीं आप लोग, ठीक है। अगर आपका अच्छा स्कोर उत्तराखंड में नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं होना, थोड़ा लेवल अच्छा रखा गया उत्तराखंड का, ठीक है। इतना अच्छा लेवल भी नहीं आता है, जिससे थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है। तो चले भाई, धाकुड़ी कहाँ है भाई, क्या दे रहे हैं आप इसका आंसर, बागेश्वर में, ठीक है। कहाँ है भाई धाकुड़ी, बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, प्राचीन कोटागढ़ वर्तमान में किस जनपद के अंतर्गत आता है। जो कोटागढ़ है हमारा, तो ये किसके अंतर्गत आता है, बताओ भाई, कोटागढ़, ठीक है। तो चलिए भाई बताओ फटाफट से, कोटागढ़ कई गढ़ है हमारे, बताओ भाई, कोटागढ़ ये कहाँ पर पड़ता है, मतलब टिहरी में, चमोली में, देहरादून में, पौड़ी में, बताओ ये कोटागढ़ कहाँ पर है, ठीक है। तो दीजिए भाई आंसर, क्वेश्चन नंबर 47। आप लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है, बहुत गलत हो रहे हैं, वाणी जी कह रहे हैं। अरे डरिए नहीं भाई, गलत हो रहे हैं तो क्या हुआ, सीख भी तो गए, आगे के लिए तो नहीं होंगे ना ये गलत, है ना, होने दो गलत भाई, डरिए नहीं, परेशान नहीं होना है। अगर हमारा, चलो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, अभी नहीं आ रहा, मैंने बोला इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अब होगा गलत, आगे नहीं होगा ना, बस इस बात से खुश हो जाइए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस चल रही है हमारी ये, ठीक है। प्रैक्टिस सेट क्यों बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस सेट इसीलिए कहते हैं, हमारी प्रैक्टिस चल रही है, हम इससे सीखेंगे,
जो गलतियां हुई उन पे हमने अमल करना है, उनको हमने फिर उनको अच्छे से समझना आगे, उन पे हमने अपनी तैयारी को और मजबूत करना है। प्रैक्टिस का मतलब है प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आपको आज इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, टिहरी में है। कोटागढ़ जो है ये टिहरी में है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए दोस्तों। 48 क्या कह रहा है, हिमालयी राज्य संदर्भ कोश पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ भाई। चलो भाई फटाफट बताओ, ठीक है। लेवल तो अपने हाथ की बात है भाई, क्वेश्चन ठीक है अच्छे अच्छे फंसा रख दिए यहाँ पर तो लेवल हाई बन गया, ठीक है। पर थोड़ा कोशिश रखी गई, थोड़ा हिंदी का थोड़ा हल्का है तो उत्तराखंड का थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया है, ठीक है। पर ज़्यादा इतना भी नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी आप अपने साइड से दीजिए, ठीक है। चलिए जो आपको लगता है। तो क्या आंसर कर रहे हैं आप, इसका संदर्भ पुस्तक के लेखक कौन है, हिमालय राज्य संदर्भ कोश, इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई, तो जय सिंह रावत, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। सर्च करना है बाद में, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है इससे हम जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उससे हमें ये थोड़ी निराश होना, रहे मेरे ये क्वेश्चन गलत हो गया, अरे यार मैं खत्म हूँ, मेरी तैयारी नहीं है, मैं पढ़ नहीं पा रही, ऐसे नहीं है। प्रैक्टिस है इसलिए थोड़ी नहीं लाया हूँ यहाँ पे। इससे हमें ये सीखना है, अगर आपको नहीं पता था इस बुक के बारे में तो इस बुक को सर्च करो गूगल पे और देखो जय सिंह रावत को, अच्छा ये था ये, फिर उस चीज़ को करेक्ट कीजिए, सीखने के लिए है ये, ठीक है। निराश नहीं होना इससे। चलो अब याद हो जाएगा, हिमालय राज्य संदर्भ कोश पुस्तक के लेखक कौन है, जय सिंह रावत, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कीर्ति चक्र पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है, चलो फटाफट से बताओ। कीर्ति चक्र पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन। अब देखो ये प्रथम प्रथम वाला जो सीन चलता है ना, ये तो सब याद रखने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है। चलो दीजिए आंसर, पिंकू मेहरा जी। चलिए कोई बात नहीं, योगिता जी है ना, हिम्मत नहीं छोड़नी आई, बिल्कुल ठीक है भाई। अमीषा रावत जी बिल्कुल सही बोले, ठीक है। लगे रहो भाई, लगे रहना है। चलो बिल्कुल, इतने मोटिवेशनल थॉट रखता हूँ स्टार्टिंग में, वो क्या है इसीलिए तो है ताकि हमारे अंदर जो है जुनून बना रहे, ठीक है। चलिए तो जैसे कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, अजय वर्धन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया परवेज जी, बहुत अच्छा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, कीर्ति चक्र पाने वाले राज्य का प्रथम व्यक्ति है, सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, और ये 50वां क्वेश्चन है, रमेश पोखरियाल निशंक का पहला कविता संग्रह कौन सा है। जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, ठीक है, बताओ इनका पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो दीजिए आंसर। चलो भाई बताओ फटाफट से, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, जिन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है, ठीक है। तो समर्पण इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भाई, ठीक है। समर्पण ध्यान रखेंगे, रमेश पोखरियाल निशंक का पहला कविता संग्रह जो है वो समर्पण है, करेक्ट है, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51वां क्वेश्चन है दोस्तों, बस 10 क्वेश्चन और है उत्तराखंड के, ठीक है। तो देखते हैं उत्तराखंड में क्या रहा आपका स्कोर, फिर हम आगे बढ़ेंगे जीएस की तरफ, ठीक है। अभी तो कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल, अभी तो अब आधा यात्रा तो अभी आधा ही हुई है, ठीक है। चलो जयदत्त बेला, जिन्होंने प्रजाबंधु नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया, पेशे से क्या थे वो, प्रजाबंधु नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया जयदत्त बेला, तो ये पेशे से क्या थे, ये बताना आपको। ये साहित्यकार थे, संपादक, वकील या पर्यावरणविद थे, कौन क्या थे ये, तो बताओ भाई आंसर क्या देंगे आप इसका जी। तो बहुत अच्छा भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। अगर सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो अब आगे से तो सही दे पाओगे ना, ये सोचकर चलिए, ठीक है। नेगेटिव मत सोचिए कि सही नहीं दे पा रहे बहुत सारे इस क्वेश्चनों के आंसर भाई, तो अभी नहीं सही दे पा रहे हैं तो अब आगे अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तब तो दे पाओगे ना, बस। चलिए तो वो वकील थे भाई साहब, वकील, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल की स्थापना किस वर्ष हुई, अब बताओ। अब आप इस क्वेश्चन के लिए बोलोगे टफ है, तो भाई बताओ गलती किसकी है, क्योंकि ये अकादमी के बारे में अगर नहीं पता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मजा कहाँ से आएगा फिर, है ना, ठीक है। चलो भाई आंसर दो फटाफट से। देखो भाई लेवल हार्ड है, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, हम लेवल हार्ड रखते हैं
ताकि आपको लेवल का अंदर घुसना पड़े। अगर आप इस पे आए, अब आप ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे, तो आप इसको सर्च करोगे, गूगल करोगे, देखोगे भाई उत्तराखंड का जो हमारी प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है नैनीताल, इसको देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इस तरीके से सोचो ना यार, टफ लग गया आप लोगों को, है ना, वो मत देखिए। तो चलिए आंसर दो अभी फटाफट से। इसका राइट आंसर 1988 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो फटाफट। 53 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? अब बताओ, अब ये टफ क्वेश्चन है, क्या बताओ, जल्दी आंसर करो। अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, अब टफ पता है क्यों होते हैं क्वेश्चन? टफ इसलिए होता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में आपने सिर्फ इतना पढ़ा है, इसका जन्म कहाँ हुआ, ये यहाँ रहे हैं, इन्होंने ये इतना किया, इस आंदोलन इन्होंने ये किया था, बस। अब अगर आपने इसके बारे में सारी जानकारी निकाली होती तो आपको ये भी जानकारी मिलनी थी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, तो ये भी जानकारी मिलनी थी। तो इस प्रकार से चीज़ों को करना होगा कनेक्ट, कि उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाए। 930 वाली क्लास तो आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है, तो वही कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये भी आंसर निकल जाएगा आपका, इसीलिए टफ होते हैं क्योंकि हम पूरी जानकारी उसके लेते नहीं है। भरसार पौड़ी में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा भाई इसका, बी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। सुसवा किसकी सहायक नदी है? अब आप बोलोगे सर ये नदी कहाँ से ला दी? भाई आयोग ने भी तो लाई थी ऐसी नदी। ठीक है, मुझे लग रहा आप लोग बहुत डर गए हैं। नहीं भाई, डरने वाली कोई बात नहीं, मैंने पहले कहा है, आप वो मत जाइए कि लेवल क्या है। ठीक है, बस आप अपना आंसर देते रहिए, मस्त होके चलिए आगे। सुसवा किसकी सहायक नदी है? चलो, और जिनको आंसर नहीं आ रहे हैं बस अब आ गया है ये सोचकर चलिए। ठीक है, सोंग नदी की। सोंग नदी कहाँ पर है ये तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, सोंग नदी। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। सुसवा जो है सोंग नदी की सहायक नदी है। चलो भाई, स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ है बताओ? स्लीपिंग लेडी पर्वत, सर कैसे कैसे पर्वत ला दिए है भाई किताबों में। आप किताबों को खोल करके तो देखो अच्छे से, पलट पलट करके के तो देखो। हमेशा अगर हल्के हल्के क्वेश्चन में चलोगे ना तो हल्के में ही चले जाते हैं। थोड़ा सा ये होते हैं, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आज दिख गए हैं ना तो आपको नहीं पता स्लीपिंग लेडी, आप जाओगे सर्च करोगे थोड़ा सा तो आपको हैबिट डेवलप होगी, आपको ढूंढना, आप इस तरीके से जाओगे। गलत तो नहीं होगा ना कोई? ऐसे तो नहीं होगा कि अगर टफ क्वेश्चन आ रहा तो तैयारी छोड़ दोगे। आप क्या करोगे? सर्च ही करोगे ना, तो वो पॉजिटिव ही है आपके लिए, गलत थोड़ी नहीं है। ठीक है, बताओ तो स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ है? आंसर दो फटाफट से। बस, तो ये तो जानना है। डी आंसर, बहुत अच्छा भाई, जोशीमठ बिल्कुल सही आंसर है भाई, जोशीमठ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा भाई, जो आदमी खुद को ढूंढता है उसका, बहुत अच्छा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 56। उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? अब बोलो सर, ये मुश्किल टफ क्वेश्चन आ गया है, सुने सुने क्वेश्चन में है ये भी। ठीक है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? भाई इस क्लास को आप लोग जो मुश्किल कह रहे हैं, इस क्लास को कम से कम 3 बार देखना है आप लोगों को। एक आज देखो, एक 24 घंटे बाद देखना, और एक वीक बाद इस क्लास को देखना। आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, गारंटीड। आज देख लिया, आप 24 घंटे के अंदर, मतलब कल इसी टाइम तक से आप एक बार दोबारा इसको देख लेना, और फिर एक हफ्ते बाद देखना, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, नोट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप लोगों को इतनी दिक्कत है तो NVN, नवीन सर उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड एग्जाम वेंटर, ये क्या करना है, टेलीग्राम पर सर्च मारना। ये पेपर मैं आपको कल जो है 10 बजे से पहले वहाँ पर डाल दूंगा, बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और देखते रहना क्वेश्चन को, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन वहाँ पर मैं डाल दूंगा, ये पूरा मेरा PDF, तो वहाँ से कर लेना इसको प्रैक्टिस, ठीक है। चलो, 56 का जो राइट आंसर हल्द्वानी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें, हल्द्वानी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो, 57वां, राज्य में किस वर्ष जो है हिमोत्थान परियोजना आरंभ की गई? सर कौन सी परियोजना ला दिया? चले भाई आंसर करो फटाफट से। हिमोत्थान परियोजना आरंभ की गई राज्य में, किस वर्ष की गई है? तो ये की गई है दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं पहले उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा 2 शब्द आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो
2001 इसका राइट आंसर होगा, 2001। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई, किसके द्वारा बताओ भाई। 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, किसने की थी? वाल्टन ने, पौने ने, मार्टिन ने, स्टॉलवेन ने। बताओ भाई, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट जो है ये किसने की थी, तैयार किसने की थी ये? तो ये की थी दोस्तों, आपने आंसर लगा लिया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ई के पौने। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख पा रहा हूँ। जी बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है। ठीक है, रोना आ रहा क्वेश्चन देख के, अरे कैलाश जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं हुई है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। भाई पेपर में भी तो ऐसे ही होता है ना, कभी कभी देखा होगा, पेपर में भी तो ऐसे परेशान होते हैं। ठीक है, तो कुछ परेशानी हम पहले देख लेते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पेपर के लिए हम थोड़ा सा हल्का हल्का फील करेंगे। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? अब आप बोलोगे सर ये भी क्वेश्चन ऐसा है, नहीं, कई बार सुना है आपने, अब आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बंटी सिंह जी हार के आगे जीत है, बहुत बढ़िया। तो क्या आंसर करेंगे आप इसका? बिल्कुल, तो ये गुरु राम राय मिशन एजुकेशन मिशन की शुरुआत जो है कब हुई है? 1950। तो बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, और ये रहा हमारा अंतिमवा क्वेश्चन उत्तराखंड का। 40 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, क्योंकि 20 हम हिंदी के डिस्कस अलग कर चुके हैं, तो हमारा 60 हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो बताइए समडोला का मेला कहाँ लगता है? आज आपने जो भी देखे होंगे, अब मेले से क्वेश्चन आया होगा, नदी से आया, परियोजना से आया, प्रशिक्षण संस्थान से आया, पर्वत से आया ना क्वेश्चन, तो अलग अलग आपको दिखे होंगे आज, है ना। तो मजा आया होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन को देख के, है ना। जैसे हमने देखा, मैंने लेडी पर्वत में क्या पूछा? लेडी पर्वत पूछा। नदी में पूछा, सुषवा नदी पूछा, है ना। प्रशिक्षण में मैंने वन एवं पंचायत प्रशिक्षण या वो पूछा। परियोजना मैंने हिमोत्थान परियोजना पूछ लिया, तो थोड़ा सा चेंज होना जरूरी भी था। ठीक है, अब मैंने मेले में पूछा तो आपको समडोला मेला पूछ लिया, तो क्या देंगे आप इसका आंसर? ठीक है, तो चलिए पहले आंसर कीजिए, फिर हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों खटीमा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दे भी रहे हैं। तो हमने अभी तक यहाँ पर 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के करें और 40 क्वेश्चन हमने उत्तराखंड के कर दिए, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा लेवल पे। जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन को देख के रोना आ रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन है, लेवल बहुत हाई है। तो उत्तराखंड का जो लेवल है दोस्तों वो थोड़ा हाई, मॉडरेट टू हाई रखा गया, हाई कहेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं, हम इनसे सीखेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुरुजी बहुत गजब, आप सभी की आपकी आंखें खोल दी, कोई बात नहीं। देखो नवीन जी, हमारा यही उद्देश्य था यहाँ पे इस टेस्ट को लेकर के, कि देखो इस लेवल तक जाता है आयु का। देखो ना, आपने अगर वीडियो और कनिष्ठ सहायक का पेपर देखा होगा, तो आयु भी तो घुस रहा है ना इतने अंदर अंदर, तो हम क्यों ना घुसें। ठीक है, और अंदर अंदर जाकर के पढ़ने में कोई बुराई थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो पढ़ डालो। अब देखो आपको परेशान नहीं होना, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया समडोला का मेले का, तो जाओ गूगल करो, किताब में ढूंढो और देखो खटीमा में है ये मेला, बस। तो इस तरीके से जाना है, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको चेकआउट कीजिए, और जब चेकआउट करोगे तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बस यही हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों से थोड़ा मेहनत करें, बस। करेक्ट है, तो आया, मजा आया। क्या स्कोर आ रहा है आपके 40 में से? बहुत बढ़िया भाई, 26, 25, 27। ठीक है, बिल्कुल गलतियों से सीखेंगे ज्योति धीमान जी, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास है। चले, धन्यवाद पिंकू मेहरा जी। ठीक है, तो आगे के लिए तैयार है, फटाफट से पानी वानी पीना है तो पीजिए, और अपनी स्कोर बताते रहिए क्या स्कोर हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, और मैं पहले ही बताऊं, अगर आपका स्कोर कम है तो घबराना नहीं है। अगर आपके 40 में से सिर्फ 20 ही स्कोर हो रहा है, तो जो 20 गलत हुए हैं ना, जो 20 आपके गलत हुए, उन 20 को अब आपको सर्च करना है किताबों में, गूगल में, उनको देखना है क्यों गलत हुआ मेरा। और मैं गारंटी देता हूँ, जब आप इन 20 क्वेश्चन को सर्च करोगे ना, तो आपको उनसे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बस यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो मज़ा आया सभी को? चले भाई, ठीक है, चलो, तो पानी वानी पी लिया, तो चले अब आगे बढ़ते हैं जीएस के लिए। तो चलिए दोस्तों, जीएस के 40 शानदार क्वेश्चनों के लिए तैयार हो जाइए। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन जीएस का। जीएस का क्वेश्चन है, क्या कह रहा, उत्तर वैदिक काल की जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था?
सर पहले ही बॉल बाउंसर कर दी है ना, जीएस में पहली बॉल बाउंसर कर दी क्या? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। वेद विरोधी जो वेदों का विरोध करते थे और ब्राह्मणों का जो विरोध करते थे, ऐसे धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? चलो आंसर करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 61। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, उनको श्रमण कहा जाता है, श्रमण कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? किस संगमवंशी को, अब संगम काल नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत तो आएगी भाई। किस संगमवंशी शासक को जो है प्रौढ़ देवराय कहा जाता था? तो चलिए अजय सिंह जी, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि आप लोग कर ही रहे हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लिकार्जुन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। किसको? मल्लिकार्जुन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63। कबर द्वारा बनाई गई किस इमारत का नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है? बताओ भाई, किस इमारत का नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका आंसर क्या होगा? पंचमहल, जोधाबाई का ये महल इधर आएगा, जोधाबाई का महल। ठीक है, ये दीवान ए खास या बुलंद दरवाजा। ठीक है, इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल हवा महल। ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो जो अंग्रेजों के द्वारा जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी कहाँ लागू की गई थी? बंगाल प्रेसिडेंसी में, या मद्रास प्रेसिडेंसी में, या बम्बई प्रेसिडेंसी में, या पहले दूसरा और तीसरा मद्रास और बम्बई में? तो बंगाल में नहीं। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कई बार मैं इनके बारे में डिटेल बता चुका हूँ, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, है ना, बहुत अच्छे से। 930 वाली क्लास को इसीलिए कहता हूँ, 930 वाली क्लास अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में हम वहाँ पर कवर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बम्बई और मद्रास, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, डी होगा भाई, डी। ठीक है, चलो इल्बर्ट है, ई है दोस्तों इसका आगे। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट विल विवाद जो है ये किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन, लिटन, डफरिन या फिर नॉर्थ ब्रुक? तो चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 65 का है। ठीक है, तो बताओ भाई इल्बर्ट विल विवाद जो है किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? तो इसके लिए आपको याद रखना है रिपन साहब। ठीक है, रिपन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रिपन इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ है? उड़ीसा जो है बिहार से पृथक किस वर्ष हुआ है? चलो भाई करिए आंसर। 1930, 33, 37, 36? बताओ फटाफट से। तो उड़ीसा जो है बिहार से किस वर्ष जो है पृथक हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 66 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, तो लेवल हमारा थोड़ा सा आज जो है मुझे हिंदी का छोड़ करके, हिंदी का जो लेवल था वो जो है हम कह सकते हैं उसको वो मीडियम मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट था। उत्तराखंड का लेवल थोड़ा जो है मॉडरेट टू हाई था भाई। जीएस का भी मुझे थोड़ा ऐसी लग रहा है। तो चलिए फिर भी आप आंसर दीजिए दोस्तों, घबराइए नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर 1936। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भाई ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, आसानी से कर लोगे, उम्मीद करता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 67 आप सभी के सामने है। पूरे 100 क्वेश्चन डील करना है और फिर अपना स्कोर देखना है। ठीक है, चलिए 1861 आप लोग आंसर करें, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी राइट आंसर। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे सोच रहे होंगे यार मेरे तो बहुत गलत हो रहे, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, छोड़ना नहीं है, गलत हो रहा तो होने दो। आप गलत आगे नहीं हो रहा है, बस ये सोच करके आगे चलो। 1861 करेक्ट आंसर होगा। अधिनियम, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने की शक्ति मिली है? तो ये 1861 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अब आपको ये समझ में नहीं आएगा तो मामला खराब हो गया फिर। ये क्या होता है सर? ठीक है,
तो ये जो इसकी शुरुआत जो हुई है ये वो यूएसए से हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। अरे कुछ क्वेश्चन आयोग भी तो ऐसे ही रखता है जो पहली पहली बार देखने को मिलता है, तो हम क्यों ना रखें भाई। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा भाई इसका। ठीक है, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 69, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया गोधरा दंगों की जांच के लिए, सिख दंगों की जांच के लिए, चारा घोटाले की जांच के लिए या कोयला घोटालों की जांच के लिए। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी के द्वारा न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का जो गठन किया गया ये किसके लिए किया गया, किसकी जांच के लिए किया गया? चारा घोटाला के लिए, कोयला के लिए, सिख दंगों की या गोधरा दंगों की जांच के लिए? बताओ भाई फटाफट से। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, गोधरा दंगों की जांच के लिए। ठीक है, किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान की जाती है? बताओ किसकी सिफारिश पर भारत की, अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी होंगे आगे, कंप्यूटर के भी होंगे। ठीक है, किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान की जाती है? तो बताओ भाई किसकी निधि से? तो ये है दोस्तों, याद रखेंगे, वित्त आयोग। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हमारा जो है वित्त आयोग, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन सभापति होता है? जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है कि किस समिति का पदेन सभापति होता है? तो ये नियम समिति का, ऑप्शन नंबर ए का एक करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, नियम समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ज्योग्राफी से, वोल्गा नदी ये कहाँ गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, भूमध्य सागर में या काला सागर में? बताओ भाई, वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो वोल्गा नदी जो गिरती है दोस्तों ये गिरती है, बताओ बताओ बताओ, बी दे रहे हैं आप लोग आंसर, प्रियंका जी, लतिका जी, दीपू, बिल्कुल, तो बी करेक्ट आंसर होगा। वोल्गा नदी जो है दोस्तों ये कैस्पियन सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल, ठीक है, के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता, जो सेल के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, ठीक है, वो इसमें से किस स्थान पर अंतर्गत नहीं आता, इनमें से किस स्थान पर है? हाँ ये बताना आपको, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला या फिर जमशेदपुर। अरे गजब आंसर भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, जमशेदपुर आंसर आप लोग करें, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग, अरे बिजली उत्पादन करने के लिए जो हमारे कूड़े करकट होते हैं, ये जो नगर से जो इकट्ठे अपशिष्टों का प्रयोग करके जो बिजली को उत्पादन करने वाला पहला शहर कौन सा बना हमारे भारत का? तो ये है साहब अपना, दीजिए आंसर, आंसर दीजिए आप लोग। तो जैसे कि 74 का आंसर मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों से, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लतिका पोखरियाल जी चेन्नई, बहुत अच्छा, चेन्नई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई साहब, चेन्नई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए, इनमें आपको सुमेलित करना है। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में चिल्ला चिल्ला कर कई बार बोला है अकबर साहब के द्वारा। दास प्रथा बिल्कुल सही बात है। तीर्थ कर की समाप्ति, पहले आप लोग आंसर कीजिए तब देखेंगे। जजिया कर की समाप्ति 1564 में, तीर्थ यात्री कर की समाप्ति 1563 में, शुभों का पुनर्गठन 1580 में। अगर आप इसमें दो भी आंसर सही कर रहे हैं तो भी आप इससे आंसर निकाल सकते हैं, और इनमें से देखिए कि कौन सा वाला सही बैठ रहा है, पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, उस हिसाब से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने बिल्कुल सीक्वेंस से ही लगा रखा है, नहीं कहीं नहीं जाना है, इसको बिल्कुल सीक्वेंस से लगा रखा है। ठीक है, एक करेक्ट आंसर, 1 2 3 4 सही लगे हैं भाई, इसमें कोई समस्या नहीं है। पहले का पहले ही है, दूसरे का दूसरे का, तीसरे तीसरे, चौथा का चौथा ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑल ओके हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारे जजिया कर की समाप्ति कब हुई, तीर्थ कर की समाप्ति कब हुई, दास प्रथा की समाप्ति कब हुई, शुभों का पुनर्गठन, सब ये सब काम किसके द्वारा किए गए भाई, कौन था?
और अकबर कब गद्दी पर बैठा? 1556 में, 1605 तक। तो बताओ भाई, सारे का ईयर जो किसके बीच में आ रहे हैं? उसके बीच में आ रहे हैं, अकबर का है ये। चलो आगे बढ़ो। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद कर्म में पेशवा से भी ऊपर था? बताओ भाई, पेशवा से ऊपर का जो पद का सृजन किया वो किसने किया? क्यों भाई ये आपको ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है क्या? स्लाइड का कलर, नैतिक जी कह रहे स्लाइड का कलर चेंज कीजिए। अगर व्हाइट रखना है तो आपको चमकता है। अभी कोई ऐसे है ना कि हमारी क्लास आती है लेट में, तो सब कुछ सोच करके स्लाइड का कलर रखा जाता है। वैसे जब आप सोते हैं बहुत सारे तो लाइट बंद कर लेते हैं, तब लेट के वीडियो देख रहे होते हैं लाइव, तो होता क्या है कि जब वाइट इसकी स्लाइड रहती है तो आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमकता है, आंखों में बहुत चमकता है वो कलर, ठीक है। इसलिए हमने जो है ये कलर रखा है, और ये कलर बिल्कुल नहीं चमकता भाई, ठीक है। इसलिए ये कलर रखा गया है ताकि आप लोग, अगर आप वो आजकल मच्छर कबाड़े कुबाड़े ये सब आते हैं, अगर अंधेरा है पूरा रूम और आपका मोबाइल ऐसे उजाला रखा है आपने मुंह पे, तो सारे कबाड़े वहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप, अगर हमने ये कलर रखा है तो ये चीज़ें सोच करके रखी गई है, ठीक है। राजा राम जो आंसर कर रहे हैं ना आप, वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन के जो पद कर्म में पेशवा से भी ऊपर था, तो ये राजा राम ने किया भाई। बढ़ो आगे। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय आर्थिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में जो सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक समिति के अध्यक्ष, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताओ, इसका आंसर होगा दोस्तों एम विश्वेश्वरैया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए 78वां क्वेश्चन, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है रूप में, इसमें से कौन जारी करता है, ये आपको बताना है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट को कौन जारी करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो जारी करता है, बताइए फटाफट से क्या आंसर कर रहे हैं आप। एशियन विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूएनडीपी या फिर वर्ल्ड बैंक?